बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट किया था। अब कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं बेटा जो आप लोगों ने करनी हैं। उसमें ये है कि आप इस एक्सरसाइज से पहले जो आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 है ये आपने करनी है। सारी प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं, इसको आप देखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। उसके बाद आपने इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 करनी है। एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोगों ने सॉल्व करनी है बेटा। कोई प्रॉब्लम हो डिस्कस कर लीजिएगा। और साथ ही थोड़ा सा मैं इसमें काम का मज़ीद इजाफा कर रहा हूँ, दैट इज़ आपने इस क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट हैं, ये बेटा आपने सॉल्व करने हैं। ठीक हो गया बेटा। ये इसी से रिलेटेड थे जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। लास्ट टाइम भी बच्चों को प्रॉब्लम था तो वो ये चीज़ें मैंने उसमें शामिल नहीं की थी। अब आप ये क्वेश्चन बेटा सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसके बाद अब अगर हम बात करें तो वी आर सॉल्विंग हियर एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बेटा स्टेटमेंट देखते हैं और ये देखते हैं कि इसमें हमने सॉल्व क्या करना है। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहता है बेटा अ गैस इज स्पेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ पी वी रेस्ट पर एन इज इक्वल टू सी। सबसे पहले यहाँ पर जो हमें लॉ दिया जा रहा है दैट इज पी वी रेस्ट पावर एन इज इक्वल टू सी, वेयर पी इज इक्वल टू 80, पी स्मॉल पी इज इक्वल टू, और ये कैपिटल पी लिख दिया है, ये स्मॉल पी है बेटा, ये बेटा स्मॉल पी है। स्मॉल पी वी रेस्ट पर एन इज इक्वल टू कैपिटल सी, इसको कैपिटली थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। अच्छा, पी इज इक्वल टू 80, वी इज इक्वल टू 3.1 एंड एन इज इक्वल टू 5/4। अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ पी वी रेस्ट पर एन इज इक्वल टू सी, फाइंड सी। अब हमने मालूम क्या करना है बेटा, हमने कैपिटल सी की वैल्यू मालूम करनी है। आपके पास जो लॉ है दैट इज पी वी रेस्ट पावर एन इज इक्वल टू कैपिटल सी। जो जो वैल्यूज यहाँ पर हमारे पास गिवन है ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। P इज इक्वल टू 80, V 3.1, N इज इक्वल टू 5/4 इज इक्वल टू कैपिटल C जो हमने मालूम करना था। और इसी को हम लिख सकते हैं कैपिटल C इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 3.1 रेज टू पावर 5/4। अब देखना बेटा सबसे पहले ये है और आप लोगों को बताना ये है कि इस क्वेश्चन को इस लॉगरिथम के चैप्टर में शामिल क्यों किया गया है। अगर यहां पर मैं लिख दूं 3.1 रेज टू पावर 2, 3.1 को 3.1 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये पावर कर दी जाए 3 या ये पावर कर दी जाए 4 या ये पावर कर दी जाए 5, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। जो नंबर होगा, जो इंटीजर होगा, उतने टाइम्स आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर यहां पर 3.1 की पावर जैसा कि लिखी गई है 5/4, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। पावर फ्रैक्शन में आ जाए या फिर इसी की पावर आपके पास डेसिमल फॉर्म में होती है, लेट 2.5, तो इसको भी हम सॉल्व, हम 2 टाइम्स तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2.5 टाइम्स तो मल्टीप्लाई नहीं ना कर सकते। ठीक है, तो अब हमें ये जो पावर है हमारे पास 3.1 रेज टू पावर 5/4, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है अगर ये पावर हम पहले लिख दें। और पावर पहले कौन सी सूरत में लिख सकते हैं, किस लॉ के तहत लिख सकते हैं बेटा, लॉगरिथम के। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर इसको हम लॉगरिथम से सॉल्व करेंगे। और यही वजह है कि इस क्वेश्चन को लॉगरिथम के चैप्टर में शामिल किया गया है कि जहां पर पावर्स का सॉल्यूशन ना हो वहां पर हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 5/4 एज इट इज आ गया। अब दोनों तरफ लॉग ले लिया हमने। अब लेफ्ट हैंड साइड पर लॉग ऑफ सी एज इट इज, और राइट हैंड साइड पर आप लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें, दैट इज लॉग ऑफ 80 प्लस लॉग ऑफ, लॉग के साथ दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप उसको ऐड कर देंगे, 3.1 रेज टू पावर 5/4। लॉग ऑफ सी एज इट इज, log of c is equal to log of 80
और पावर पहले आ जाएगी तो क्या बनेगा बेटा, लॉगरिथम के थर्ड लॉ के मुताबिक 5/4 log of 3.1 log of c इज इक्वल टू, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम x की वैल्यू मालूम करते थे, अब यहां पर किसकी वैल्यू मालूम करेंगे बेटा, c की। log of 80, अब 80 का जब हम लॉगरिथम लेंगे तो इसके लिए दो चीजें चाहिए, एक कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा मेंटीसा। दो डिजिट हैं, 1 माइनस करेंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बन गया, 1 पॉइंट। और इसके मेंटीसा के लिए बेटा हमें जरूरत पड़ेगी कैलकुलेटर की, तो इसका मेंटीसा कैसे मालूम करेंगे, 80 लॉगरिथम इज इक्वल टू 9030 प्लस 5/4, और अब हम log 3.1 की वैल्यू मालूम करेंगे। आप देखें कि डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं, एक ही डिजिट है, और 1 में से 1 माइनस करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक बन गया 0। और अब हमने मेंटीसा मालूम करना है 31 का, 31 इज इक्वल टू, और आपको याद होगा कि जब भी हम मेंटीसा मालूम करते हैं तो डेसिमल कंसिडर नहीं करते, 4 जिसे मैंने डायरेक्ट 31 ही लिखा है, ठीक है, log of 31 जिसे मैंने लिखा है। अब आपने डेसिमल के बाद वाले 4 डिजिट इसमें से चूज करने, 4913, डेसिमल 4913, कि जिस तरीके से बेटा पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए थे ये उसी तरीके से बेटा इसके सारे जो सॉल्यूशन है सेम उसी मेथड के ऊपर बेटा मैं कर रहा हूं। log of c इज इक्वल टू 1.9030 प्लस, अब हमने क्या करना है कि ये जो वैल्यू है 0.4913 इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। फिर कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी बेटा हमें, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.4913 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई का ये आंसर आया, और साथ ही जो आंसर आया उसको 4 से डिवाइड भी कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू 0.6141, 0.6141 log of c इज इक्वल टू, अब क्या करना है बेटा, हमने इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, 1.9030 प्लस 0.6141 इज इक्वल टू 2.5171, 2.5171, ठीक है बेटा। और अब हमने c की वैल्यू मालूम करनी थी, कैपिटल C की, तो क्या करेंगे, हमने लॉग ख़त्म करना है। लॉग ख़त्म करने के लिए जैसे पहले करते थे, दोनों तरफ बेटा हम क्या ले लेंगे, इसका एंटी लॉग ऑफ c इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.5171। अब बेटा हम इसका एंटी लॉगरिथम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखें एंटी लॉगरिथम और लॉग दोनों कट जाएंगे, वी आर लेफ्ट विद कैपिटल C इज इक्वल टू। अब एंटी लॉग लेने के लिए बेटा पॉइंट, एंटी लॉग कहां से शुरू करते हैं बेटा, डेसिमल से, 0.5171 एंटी लॉग इज इक्वल टू 3289, 3289, 3289। अब हमने इसमें ऐसी जगह डेसिमल लगाना है इस वैल्यू में कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बने बेटा, इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 बने। तो हम कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे बेटा, 3 डिजिट के बाद। ये बेटा कैपिटल C की वैल्यू आ गई। और इस क्वेश्चन के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने आपको बताया था कि लॉगरिथम जो है वो हम बहुत बड़ी वैल्यूज़ को या बहुत छोटी वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर ऐसी वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं जिनका सोल्यूशन पॉसिबल ना हो, जैसा कि हम 3.1⁵ को सॉल्व नहीं कर सकते थे। अच्छा, सॉल्व ना करने का मतलब ये कि हम इसकी वैल्यू नहीं मालूम कर सकते, वरना आप अगर इसको किसी बच्चे के जहन में ये हो, लास्ट ईयर मैं पढ़ा रहा था तो बच्चे ने पूछा था कि सर हम सॉल्व तो कर लेते हैं इसको, तो बच्चा कहता था कि इस तरीके से अगर हम इसको लिख दें, 5 को अलहदा कर दें 1/4, तो ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखा गया बेटा,
ये किसकी फॉर्म में लिखा गया है? स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखा गया। बेशक आप 3.1 रेज़ टू पावर 5 को फॉर एग्जांपल सॉल्व करके आंसर आता है 7.342, फर्जी तौर पर लिखा है बेटा। बेटा ये इसकी टोटल की वैल्यू तो नहीं ना आई, अभी तो 4 स्क्वायर रूट फिर एज इट इज है, हमें तो फिर इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसके बाद जो बेटा नेक्स्ट है दैट इज पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के भी स्टेटमेंट देखते हैं बेटा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट में कहता है बेटा द फार्मूला P इज इक्वल टू, जो हमें चीज़ें मिलती हैं बेटा वो हम साथ साथ लिख लेते हैं। स्मॉल p इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर माइनस q ओवर 10 अप्लाइज टू द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। वो कहता है कोई प्रोडक्ट है उसकी जो डिमांड है वो ये है, वेयर q इज द नंबर ऑफ यूनिट, q इसमें क्या है नंबर ऑफ यूनिट, एंड p इज द प्राइस ऑफ 1 यूनिट, और p जो है एक यूनिट की प्राइस है। हाउ मैनी यूनिट्स, हाउ मैनी यूनिट से क्या मुराद है, यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, q इज द नंबर ऑफ यूनिट, हाउ मैनी यूनिट का मतलब है हमने किसकी वैल्यू मालूम करनी बेटा, q की। विल बी डिमांडेड इफ द प्राइस इज ₹18, यानी कि अगर प्राइस जो है वो 18 रुपीज़ हो तो हमें कितने यूनिट डिमांड किए जाएंगे। फाइन बेटा, तो ये जो सारी लाइन थी इस लाइन को मैंने दो वैल्यूज और एक जो अननोन वैल्यू है इसकी फॉर्म में लिख दिया। अब हमने इस सारे एक्सप्रेशन से किसकी वैल्यू मालूम करनी है बेटा, 95 रेज़ टू पावर माइनस q ओवर 10। p की वैल्यू किसकी इक्वल है बेटा 18, तो p की जगह 18 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर माइनस q ओवर 10। अब हम किसकी वैल्यू मालूम करेंगे बेटा, q की, p की वैल्यू तो पुट कर दी, तो q की वैल्यू मालूम करने के लिए q पहले नीचे आएगा तो इसकी वैल्यू मालूम करेंगे, और इसको नीचे लाने के लिए कौन सा रूल है बेटा, थर्ड रूल है लॉगरिथम का। उससे पहले इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 18 डिवाइडेड बाय 90 जो मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर माइनस q ओवर 10। और अब आप 18 को जब 90 से डिवाइड करेंगे, 18 डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल टू 0.2 इज इक्वल टू 0.2 इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर माइनस q ओवर 10। अच्छा, अगर हम यहाँ पर भी इसी कैलकुलेशन में भी अगर हम लॉगरिथम ले लेते ना तो वैल्यूज डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल हो जानी थी, ठीक है, कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐड करेंगे, तो वो मैंने सारा ही ख़त्म कर दिया। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसका लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑफ 0.2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 5 रेज़ टू पावर माइनस q ओवर 10। ठीक बात होगी बेटा। और लॉग ऑफ 0.2, इसका लॉगरिथम लेने के लिए सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है बेटा, इसका कैरेक्टरिस्टिक। इसका कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे तो डेसिमल से पहले एक ज़ीरो है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बन गया बेटा, -1 डेसिमल, ठीक है। फिर अब हमने इसका मालूम करना है मेंटीसा। मेंटीसा मालूम करने के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा 2, तो हमें मालूम करना है 2 का मेंटीसा, दैट इज इक्वल टू 3010 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर लॉगरिथम का लॉ लगा देते हैं, जो पावर है वो पहले आ जाएगी, माइनस q डिवाइडेड बाय 10 लॉग ऑफ 5। अच्छा, इसको जो कैलकुलेशन है ना सारी, इस कैलकुलेशन को ना बेटा मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं यहाँ से। ये जो लिख रहा था सोल्यूशन ज़रा थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। इसको बेटा हम इस तरीके से यूज़ करते हैं कि जो हमने q की वैल्यू मालूम करनी है, ये नेगेटिव है ना, बिल्कुल सिंप्लीफाई फटाफट हो जाएगा, इसको पॉजिटिव बना लें। अब पॉजिटिव बनाने के लिए ये 90 के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर क्या होगी बेटा, डिवाइड होगी, 5 रेज़ टू पावर माइनस q ओवर 10 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर क्या रहेगा 90, और यहाँ पर जो 18 मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आकर हो गया डिवाइड, और इसे हमने लिख दिया 1। बेसिकली क्या किया हमने कि ये जो वैल्यू राइट साइड पर मल्टीप्लाई हो रही थी लेफ्ट साइड पर जाकर डिवाइड होगी, और 18 जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर
मल्टीप्लाई हो रहा था वो राइट हैंड साइड पर आकर क्या हो गया बेटा डिवाइड, और ये जो पावर माइनस क्यू ओवर 10 नीचे नेगेटिव है, ऊपर आकर क्या हो जाएगी बेटा क्यू रेज टू पावर क्यू ओवर 10 इज इक्वल टू 90 ओवर 18। और 90 ओवर 18 का क्या मतलब है, जब आप 90 को 18 से डिवाइड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 5। ठीक हो गया बेटा, 5 रेज टू पावर 1। और अब आप यहां पर चूंकि लॉगरिथम का चैप्टर है, हम यहां पर इस क्वेश्चन को एक तरीके से यहीं पर खत्म भी कर सकते हैं, अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूं खत्म कैसे करते हैं, लेकिन चूंकि लॉगरिथम का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अब हम दोनों तरफ क्या लेंगे बेटा इसका लॉग, वी विल राइट इट एज log ऑफ 5 रेज टू पावर q ओवर 10 इज इक्वल टू log ऑफ 5। ठीक है, और log की प्रॉपर्टी पावर पहले आ जाएगी तो इसे हम क्या लिखेंगे q ओवर 10 log ऑफ 5 इज इक्वल टू log ऑफ 5। अब अगली बात बेटा, ये मुझे इनके लॉगरिथम की वैल्यूज मालूम करने की जरूरत ही नहीं है, मैं देख रहा हूं ये भी log 5 है ये भी log 5 है, दोनों सेम है, तो मैं ये करता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो log ऑफ 5 है ये वाला राइट हैंड साइड पर आकर क्या होगा बेटा डिवाइड होगा, जब डिवाइड होगा तो दोनों क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे, जब कैंसिल हो जाएंगे तो राइट हैंड साइड पर क्या रहेगा 1, और q इज इक्वल टू 10 जो डिवाइड हो रहा है वो राइट हैंड साइड पर आकर क्या होगा मल्टीप्लाई, ये q की वैल्यू आ गई। ये मैंने बेटा इसलिए सोल्यूशन चेंज किया था क्योंकि यहां पर हम इसको इस तरीके से डायरेक्ट सोल्यूशन जल्दी खत्म हो जाएगा, हमें ना कोई कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना पड़ा ना कोई मेंटीसा। अच्छा बात यह है कि ये तो क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 3 का जो हम लॉगरिथम पढ़ रहे थे, तो मैंने यहाँ पर दोनों तरफ लॉग ले लिया। आपको याद होगा हमने सेकंड चैप्टर में भी ऐसे सोल्यूशन किए हैं कि अगर जिसकी वैल्यू मालूम करनी है अगर वो पावर में है तो दोनों तरफ बेस सेम बना ले, दोनों तरफ बेस सेम बन गई, अगर दोनों तरफ बेसिस इक्वल हैं तो पावर भी क्या होंगी बेटा इक्वल होंगी, और क्यू की वैल्यू क्या बन गई 10। ठीक है, अब बोर्ड के एग्जाम में इन केस अगर ये क्वेश्चन आता है तो वो आपको ये तो नहीं कहेगा, यहां पर कहीं लिखा हुआ है कि लॉगरिथम की मदद से सॉल्व करना है, तो आप चाहे इसके बाद आप चाहे ये वाला मेथड कर दें या फिर आप ये वाला मेथड कर दें, आप दोनों मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये सिंपल भी है छोटा भी है और जल्दी खत्म भी हो जाता है। ठीक हो गया बेटा, ये था बेटा हमारे पास सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। अब बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का अभी हमने सोल्यूशन किया है, उसके बाद हमारे पास 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये एक ही दफ़ा में बेटा मैं आप लोगों को इसके दोनों सोल्यूशन करवा रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, इफ a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, फिर कहता है फाइंड a, किसकी वैल्यू मालूम करनी है बेटा हमने a की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि पाई की वैल्यू क्या है बेटा पाई इज इक्वल टू 22 ओवर 7 एंड r इज इक्वल टू 1.5। अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, a इज इक्वल टू पाई की वैल्यू क्या है बेटा 22 ओवर 7 और r की वैल्यू क्या है बेटा r इज इक्वल टू 1.5 स्क्वायर। a इज इक्वल टू 22 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय, अब 1.5 का स्क्वायर लेना है तो हम क्या करते हैं 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू 2.25 एंड a इज इक्वल टू, अब किस तरह सॉल्व करेंगे, ये जो 2.25 है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा 22 से, इज इक्वल टू 49.5 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 7 एंड a इज इक्वल टू 49.5 को अब किससे डिवाइड कर देते हैं बेटा 7 से, दैट इज इक्वल टू 7.07। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या बन गया एरिया। अब यहां पर आप देखें कि इस क्वेश्चन के लिए हमें लॉगरिथम वगैरह लेना ही नहीं पड़ा, हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब इसका यहाँ पर शायद लॉगरिथम का जो बुक्स राइटर हैं इनका शायद यहाँ पर बच्चों को बताना ये मकसूद हो कि हर बार ये ऐसा नहीं होगा कि जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में फार्मूला था तो हमने लॉगरिथम लगाकर सॉल्व किया, शायद ये बताना मकसूद हो कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही आपने लॉगरिथम लेना है। अगर स्केयर या पावर्स हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया था तो आप उनको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं।
इसी तरीके से बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहता है वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फाइंड वी मालूम करना है, जबकि पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू 2.5 है और एच की वैल्यू 4.2 है। जिस तरीके से बेटा ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 किया है मेरा बेटा, इसी तरीके से आप इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। इसके साथ ही मेरा बेटा हमारा ये जो चैप्टर नंबर 3 है इसकी एक्सरसाइजेज सारी ख़त्म हो गई। अब हम नेक्स्ट काम करेंगे इसकी डेफिनेशन का और इसके एमसीक्यूज़ का। क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज को बेटा एक नज़र मार रहा हूँ। अब ये जितनी हमारी एक्सरसाइजेज कंप्लीट हो गई हैं बेटा, आप लोगों के टेस्ट में भी सारा सिलेबस शामिल होगा। तो आपने क्या करना है मेरा बेटा कि ये जितनी एग्जाम्पल्स किसी भी एक्सरसाइज से पहले हैं उसको मेरा बेटा आप लोगों ने कंप्लीट करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 बेटा जब मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई थी उसके साथ करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 भी करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 5 शायद मैंने आपको नहीं दिया था। जैसा आपने 3.2 में क्वेश्चन किए थे वैसे ही आपने करना है। अगर ये नहीं किया हुआ तो ये कंप्लीट कर लीजिएगा। और आज इस एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होने के साथ ही मैंने आपको 3 पार्ट सॉल्व करने के लिए दिए हैं। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट अब जो इसका लेक्चर होगा दैट रिलेट्स टू डेफिनेशन एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए मेरा बेटा इतना ही। ये आप एक्सरसाइज अच्छी तरीके से अपनी कंप्लीट कर लीजिएगा। 4 क्वेश्चन ये हैं, 7 मिसलेनियस एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन दिए थे। बशर्ते ज़िंदगी नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी जब ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मेरा बेटा अल्लाह हाफिज़।